हे गाइस, नमस्ते सभी को एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये एक ऐसी जर्नी होने वाली है जहाँ पे हम लोग सिलीगुड़ी से पहाड़ों और फिर बाबा केदारनाथ तक पहुँचने वाले हैं। हमारी जर्नी शुरू हो रही है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यहीं से हम ट्रेन पकड़ने वाले हैं आनंद विहार टर्मिनस दिल्ली के लिए। मेरे साथ है मेरे जीजा जी और उनके फ्रेंड्स, और फिलहाल मेरी दीदी और शिवांश भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है, लेकिन सिर्फ मुजफ्फरपुर तक। ट्रेन जर्नी की एक अलग ही बात होती है, कभी हरे भरे खेत, कभी छोटे स्टेशन और कभी सनसेट का व्यू। डेस्टिनेशन जितनी खूबसूरत होती है उतना उसका सफर भी होता है। कुछ समय बाद हम मुजफ्फरपुर पहुंच गए, जहां दीदी और शिवांश ने हमसे गुड बाय कहा और हमारी आगे की जर्नी शुरू हुई। लगभग 28 आवर्स के बाद हम फाइनली पहुंच गए आनंद विहार टर्मिनस दिल्ली, और यहीं से शुरू होगा केदारनाथ जर्नी का अगला चैप्टर। तो गाइज, यहाँ से हमने करोल बाग के लिए एक ऑटो लिया, क्योंकि रात के 11 बजे हमें हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से नंदा देवी एक्सप्रेस पकड़नी है, जो हमें हरिद्वार ले जाएगी। करोल बाग जाते हुए हमने दिल्ली का फेमस कनॉट प्लेस यानी सीपी की भी एक छोटी सी झलक देखने को मिली। रेस्ट करने के लिए हमने करोल बाग में एक रूम को बुक किया, और शाम होते ही हमने थोड़ा करोल बाग को एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम निकल गए ऑटो से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन हजरत निजामुद्दीन स्टेशन की ओर। तो गाइज, हम अब हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और हमारी ट्रेन नंदा देवी एक्सप्रेस भी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट हो गया। मेरे जीजा ने हम चारों की टिकट तो बुक कर दी थी, लेकिन गलती से इसी डेट की टिकट अगले महीने के लिए बुक हो गई। हमें ये बात ट्रेन में बैठने के बाद पता चला, और कुछ देर के लिए हम सब टेंशन में आ गए। लेकिन हम हरिद्वार कैसे पहुंचे वो मैं कभी और बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि किसी न किसी तरह से हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही गए। हमारी जर्नी का अगला चैप्टर हरिद्वार से शुरू होगा, और फाइनली हरिद्वार से हमारी असली पहाड़ी जर्नी शुरू हो चुकी है। सुबह सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ हम महिंद्रा मैक्स में बैठकर सोनप्रयाग के लिए निकल पड़े। जब पहाड़ों के पीछे से सूरज धीरे धीरे निकल रहा था, तब पूरा आसमान सुनहरे रंग में रंग गया था। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी वादियां, और बीच में हम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर पर। रास्ते भर हमें छोटे छोटे वाटरफॉल देखने को मिले, जो पहाड़ों से गिरते हुए इस जर्नी को और भी मैजिकल बना रहे थे। हर मोड़ पर एक नया व्यू और हर किलोमीटर पे एक नई कहानी। कुछ देर बाद हम पहुंचे देवप्रयाग, जो उत्तराखंड के सबसे पवित्र संगमों में से एक है। यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर मां गंगा का रूप लेती है। ऊपर से देखने पर दोनों नदियों का अलग अलग रंग और उनका संगम एक अद्भुत दृश्य पेश करता है। और फिर हम और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते गए, और कुछ समय बाद हम पहुंचे रुद्रप्रयाग, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। यहाँ मंदाकिनी अलकनंदा में समा जाती है, और आगे का सफर अलकनंदा के नाम से ही जारी रहता है। और इसी के साथ हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं, जहां आज रात हम थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि कल से शुरू होगी इस यात्रा की सबसे बड़ी कहानी, केदारनाथ ट्रैक, रास्ते का अद्भुत नजारे और बाबा केदारनाथ के दिव्य दर्शन। तो इस पूरी स्पिरिचुअल एडवेंचर को मिस मत कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए अगले व्लॉग के साथ।